पूरा ऑडिटोरियम आज लोगों से भरा था। हर तरफ उत्साह और जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री होते ही हर चेहरे पर उम्मीदें थीं। उनका स्वागत तालियों की गूंज से हुआ और उन्होंने अपने अनुभव साझा करने शुरू किए। जैसे ही उन्होंने कहा कि हाल ही में एससीओ समिट के लिए चीन गए थे और वहां से लौटे हैं। जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। लोग फिर से ताली बजाने लगे, मगर मोदी जी की अगली बात पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। उन्होंने बहुत गंभीरता से सवाल किया, ये आप तालियां किस लिए बजा रहे हो? मैं गया इस पर या मैं आ गया इस पर? आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। लोगों को उस समय शायद यह सवाल हल्का या हल्के फुल्के अंदाज में लगा, मगर बाद में जब सोशल मीडिया पर रिपोर्ट सामने आईं, लोगों ने महसूस किया कि इस मौके पर मोदी जी ने बड़ी गहराई से अपनी सुरक्षा के बारे में इशारा किया था। यह बात सोशल मीडिया पर जोर पकड़ DDH गई। पिछले 2 दिन से लोग इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी की विदेश यात्राओं में अचानक बदलाव क्यों आया। विदेश यात्राओं के रद्द होने के पीछे अनेक अटकलें हैं, मगर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई, मोदी जी की सुरक्षा को लेकर खतरे की रिपोर्ट। देश ने अतीत में अपने कई महत्वपूर्ण नेताओं को खोया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। सत्ता में रहते हुए उनके साथ जो हुआ वह देश के लिए हमेशा पीड़ादायक रहा है। पुलिस रिपोर्ट्स, खुफिया इनपुट और सोशल मीडिया के सूत्रों को मिलाकर एक नया घटनाक्रम सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब मोदी जी बीजिंग में एससीओ समिट में व्यस्त थे, उसी समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक होटल वेस्टर्न में एक अमेरिकी शख्स टेरेंस जैक्सन की मौत हो गई। जैक्सन की पहचान यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स के अफसर और CIA के लिए ऑपरेशन करने वाले अनुभवी एजेंट के तौर पर थी। उनकी मौत की खबरें भले ही साधारण सी दिखाई दें, मगर इनको जोड़कर देखा गया भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा से। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि जैक्सन को बांग्लादेश सेना को ट्रेन करने आया बताया गया, लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि उनका टारगेट प्रधानमंत्री मोदी थे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया। जब मोदी जी की सुरक्षा को गंभीर खतरा था, उस वक्त उन्हें आमतौर पर मिलने वाली भारतीय सुरक्षा के बजाय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में सवार कराया गया। यह सुरक्षा उपाय अचानक लिया गया और इसके पीछे रूस की KGB, भारतीय रॉ और चीनी MSS की संयुक्त इंटेलिजेंस का इनपुट था। रिपोर्ट से पता चलता है कि टेरेंस जैक्सन को न्यूट्रलाइज करने की कथित जिम्मेदारी KGB और रॉ ने मिलकर संभाली। इस ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसमें बांग्लादेश में ही जैक्सन की हत्या हो गई। होटल वेस्टर्न के कमरा नंबर 808 में उनकी लाश मिली। उम्र करीब 50 साल। इतना असरदार व्यक्ति जिसके नाम से दुश्मन भी कांपते थे। वह CIA के खतरनाक मिशन करने वाली ग्रीन बैरेट्स स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। मामले की जांच होती रही। होटल के CCTV फुटेज में कोई संदिग्ध गतिविधि दर्ज नहीं हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मृतक शरीर का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उसे सीधे US भेज दिया गया। ऐसे मामलों में आमतौर पर जांचोपरांत ही शव विदेश भेजा जाता है। इससे जुड़ी दूसरी चर्चा यह थी कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड को मॉर्गेज कराने के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाला जा रहा था। यह जगह स्ट्रेटेजिक रूप से न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत, चीन और US सभी के लिए खास महत्व रखती है। US बे ऑफ बंगाल में अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत करना चाहता है। रूसी KGB ने जैसी इनपुट दी, उसे भारत की रॉ और चीन की MSS ने साझा किया और फिर पूरा नेटवर्क सतर्क हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक और विदेशी तत्व सामने आया, पोलोनियम। पोलोनियम एक रेयर रेडियोएक्टिव मेटल है जिसकी पहचान और उपयोग गुप्त एजेंट्स के बीच बेहद आम है। इसका एटॉमिक नंबर 84 है और आमतौर पर यह क्राइम थ्रिलर्स या जासूसी फिल्मों में नजर आता है, मगर रिसर्च के अनुसार यह रियल वर्ल्ड में भी उतना ही घातक है। इसका उत्पादन रूस, US और कुछ बड़े देशों की न्यूक्लियर लैब्स में होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी ताकत का। 1 ग्राम पोलोनियम 10 बिलियन लोगों की जान लेने में सक्षम है। सुनने में असंभव लगता है, मगर यह पदार्थ क्लिनिकली और साइंटिफिकली इतना खतरनाक माना गया है कि इसका सेवन, इनहेलेशन या सीधा संपर्क तीनों ही जानलेवा सकते हैं। इसके असर की गति अलग अलग होती है। खाने या ड्रिंक में मिलाने पर यह पहचान में नहीं आता क्योंकि इसका कोई रंग या स्वाद नहीं होता। दूसरी तकनीक होती है धुएं में मिलाना, जिससे टारगेट कुछ सांसों में इसे अंदर ले लेता है। और तीसरी बेहद खतरनाक तकनीक, केवल इसे शरीर पर छूने से भी यह असर दिखाने लगता है। शरीर के अंदर अल्फा रेडिएशन से कोशिकाएं जल जाती हैं। किडनी, बोन मैरो, ब्लड सेल्स सब नष्ट होने लगते हैं। लक्षणों में बाल झड़ना,
वोमिटिंग और अंतिम अवस्था में हार्ट या लंग्स फेल होना शामिल है। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण 2006 का है, जब प्रसिद्ध रूसी स्पाई अलेक्जेंडर लिट्विनेंको को लंदन में पोलोनियम 210 मिलाकर जहर दिया गया। अस्पताल में डॉक्टरों को पता नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ है, मगर टीवी पर खुद स्पाई ने कहा कि उन्हें जहर दिया गया है। उनके यूरिन सैंपल से रेडिएशन डिटेक्ट हुआ और कुछ ही हफ्तों में उनकी मौत हो गई। जैक्सन की हत्या को लेकर भी पोलोनियम के इस्तेमाल की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। उनका शरीर बिना पोस्टमार्टम के भेजा गया, जिससे शक और भी गहरा हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है। कोई इसे साजिश मानता है तो कोई अंदर की खबर कहता है। इसकी पुष्टि के लिए कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है, मगर जिस तरह से मोदी जी की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरती गई और एक इंटरनेशनल नेटवर्क सक्रिय हुआ, यह दिखाता है कि मामला आम नहीं था। रूस, भारत, चीन और अमेरिका सभी देशों के इंटेलिजेंस विभाग सतर्क थे और ऑपरेशन की जटिलता हर क्षण बढ़ाती रही। देश की राजनीति और सुरक्षा के इतिहास में यह एक नया अध्याय जोड़ता है। बार बार ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जहां सुरक्षा एजेंसियों को अपनी सीमाएं लांघकर आतंक या हत्या के प्रयासों को विफल करना पड़ता है। इस पूरी घटना के बाद मोदी जी के विदेश द्वारों में आई अचानक कटौती और उनकी बॉडी लैंग्वेज से यह समझ पाना मुश्किल नहीं है कि संकट गंभीर था। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मानक कितने ऊंचे हैं, यह घटना उनके सबसे सुरक्षित यात्रा के उदाहरणों में से एक बन गई है। आम नागरिकों को इन घटनाओं की परत दर परत जानकारी नहीं मिल पाती, मगर जब सोशल मीडिया पर बड़ी बहस शुरू होती है तो लोग डॉट्स जोड़ते हुए असल घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। यूएस, रूस, बांग्लादेश और भारत, चारों देशों की इंटेलिजेंस टीमें एक रणनीतिक मामले का हिस्सा बनी। बे ऑफ बंगाल का सेंट मार्टिन्स आइलैंड और बांग्लादेश चीन के प्रभाव के कारण हमेशा रणनीतिक तनाव में रहे हैं। यूएस इस इलाके में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है और भारत तथा चीन की गतिविधियों पर नजर रखना इसकी प्राथमिकता है। टेरेंस जैक्सन जैसे एक्सपर्ट को इस मिशन पर भेजा गया, मगर उनका अंत बांग्लादेश के होटल में हो गया। खुफिया सूचना, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और तत्काल एक्शन से एक बड़ा संकट टल गया। ऑपरेशन में शायद पोलोनियम का करीब से इस्तेमाल हुआ, जिससे जैक्सन का शरीर पोस्टमार्टम के बिना ही भेजना पड़ा। वक्त गुजरता गया और रिपोर्ट्स आती रहीं। लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती रही कि क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए इतना विशेष इंतजाम हुआ? क्या किसी ने वास्तव में इस खतरे की सूचना पहले से दी थी? क्या जैक्सन की हत्या में पोलोनियम इस्तेमाल हुआ या यह सिर्फ एक अफवाह थी? इतने सवाल हैं जिनका जवाब शंका और अनुमान के इर्द गिर्द घूमता रहा। मोदी जी की विदेश यात्राओं में कटौती, उनकी अचानक बदली गई सुरक्षा परत और डीप इंटेलिजेंस कार्रवाई पूरे देश को चौंका गई। लोग सोचने लगे, आखिर कितनी बड़ी एजेंसीज, कितना गहरा नेटवर्क, कितनी सटीक कार्रवाई और कितना बड़ा खतरा। ऐसी घटनाएं आम जनता के सामने अक्सर फलसफों की तरह आती हैं, मगर सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह रोज बरोज की चुनौती बन जाती है। आज जब भी कोई बड़ा नेता विदेश जाता है, उसकी सुरक्षा को लेकर पूरे ग्लोबल नेटवर्क सतर्क होता है। मीडिया के माध्यम से लोग अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। कहीं ये साजिश है, कहीं अंदर की खबर, कहीं ऑपरेशन है तो कहीं सिर्फ अफवाह। ऐसे में सच और क्यास के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी की जान पर हुआ हमला और उसकी विफलता, रूस की कार और ऑपरेशन पोलोनियम, ये सब एक बड़े सिक्योरिटी चक्र की परछाई हैं। जैक्सन जैसे एजेंट्स, पोलोनियम जैसे खतरनाक तत्व और दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ काम करने लगीं और सबसे बड़े नेता की रक्षा की गई। इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ है, देश की सुरक्षा कभी भी छोटे बड़े सवालों से समझौतों में नहीं उलझी रहती, बल्कि हर खतरे की गहराई को समझकर ही सुरक्षित बनाई जाती है। अगली बार जब कोई बड़ा नेता मंच पर आए, लोग तालियां बजाएं, तो हर तालियों के पीछे की वह अदृश्य सुरक्षा और तंत्र को जरूर याद रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।